दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो फ्राइडे की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में फिर से जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है। सभी अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी का वातावरण है। लगभग दो शेयरों के अंदर ही मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप का जबरदस्त एक वार जो किया है उन्होंने यूएस की रिपोर्ट आने के बाद। उन्होंने जो यहाँ पे जवाब दिया है उसने पूरा माहौल ही पलट दिया है। तो क्या है अदानी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसने पूरे गिरते बाजार में भी एक तरफ तो बीएसई सेंसेक्स में गिरावट है, उसके बावजूद भी अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी है। अब यहाँ पे जो ये तेजी बनी इसके पीछे दूसरी ये भी वजह है कि कुछ बड़े फंड हाउस है जो इस समय डिप में खरीदारी करें अदानी ग्रुप के शेयरों में। स्पेशली जीक्यूजी पार्टनर ने कहा है कि हम निचले लेवल से मौका मिलेगा तो खरीदारी करेंगे। तो जीक्यूजी पार्टनर के लिए ऐसा मौका है और ये जिस तरह से आज खरीदारी का वातावरण बना हुआ है ये इशारा कर रहा है कि कुछ बड़े फंड हाउस है जो इस लेवल पर खरीदारी करें। तो आप ये देख ही सकते हो कि अदानी ग्रुप के शेयरों में इस समय पूरी तरह से न्यूज बेस ही स्टॉक काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई निगेटिव खबर निकल के आती है बहुत भारी गिरावट होती है और फिर उसके बाद में अगर कोई पॉजिटिव खबर निकल के आती है तो फिर से एक जबरदस्त बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। तो अदानी ग्रुप ने जो बयान दिया उसके बाद में यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बना, तो उस बयान को समझेंगे, उसके मायने क्या है आगे के जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय अदानी ग्रुप में हमें निवेश करना चाहिए या फिर यहाँ से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 62,940 के स्तर पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 39 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.062% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। फिलहाल बाजार एक तरह से देखें तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा दबाव देखने को यहाँ समय मिल रहा है। लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों में शानदार तेजी बनी हुई है। बात कर लेते हैं अदानी इंटरप्राइजेस की, तो इस समय 2322 के स्तर पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। 3.99% की बम्पर तेजी, यानी लगभग 4% की शानदार तेजी। तो बहुत ही शानदार बाउंस बैक। आज इंट्राडे में जो लो बना वो 2173 का है। तो ये आप ये देख ही सकते हो कि निचले प्राइस से जो रिकवरी आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी आप समझ सकते हो कि किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की इस लेवल पे। अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो यहाँ पे स्टॉक आपको 718 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.60% की तेजी है। तो यहाँ पे तेजी कोई खास नहीं है। वैसे शुरुआत गिरावट के साथ में हुई थी, लेकिन उसके बाद में देखें तो अभी ये स्टॉक ने दौड़ना थोड़ा सा शुरू किया, अभी इसकी शुरुआत है। अगर हम बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो स्टॉक 956 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे देखो 0.33% की गिरावट है। तो यहाँ पे मामूली सी गिरावट है, लेकिन रिकवरी आने की संभावना, क्योंकि इसने भी 925 का लो बनाया था, वहाँ से स्टॉक ने फिर से रिकवरी दिखानी शुरू की है। अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो 642 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.29% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी शुरुआत तो निगेटिव होती है, लेकिन उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बनना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की, तो स्टॉक आपको इस समय 769 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.62% की तेजी देखने को मिल रही है। तो जो गिरावट थी वो थम चुकी है। अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 407 पर स्टॉक है इस समय, 0.97% की तेजी है, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अदानी पावर लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक इस समय आपको 251 पर ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, जहाँ पे 3.51% की बम्पर तेजी देखने को मिली है। तो अदानी पावर फिर से दौड़ रहा है। आप देख ही सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेस के बाद अदानी पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है। अगर हम देखें एसीसी सीमेंट, तो 1776 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा, जहाँ पे 0.52% की तेजी बनी हुई है। अंबुजा सीमेंट इस समय 425 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें अभी फिलहाल फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, 0.082% की गिरावट है। और आप ये समझ ही सकते हो कि इंट्राडे में 490 का लो बनाया, लेकिन फिर स्टॉक ने फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया है। हो सकता है कि ये भी ग्रीन जोन में चला जाए। एनडीटीवी की बात करो 217 पर इस समय स्टॉक है, जहाँ पे 1.40% की तेजी देखने को मिली है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि सभी स्टॉक में तेजी बनी हुई है। सिर्फ आप समझते हो अदानी ग्रुप के दो शेयर है जिनमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी ओवरऑल आप देखें तो सभी जगह पे पॉजिटिव वातावरण है और काफ़ी शानदार कर रहे हैं। तो आप ये समझ ही सकते हो कि जो गिरावट का माहौल थमा उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो है अदानी ग्रुप और गौतम अदानी। तो यहाँ पे जो अदानी ग्रुप ने अपना जो बड़ा बयान दिया है, अदानी ग्रुप ने यहाँ पे उम्मीद जताई है कि आने वाले 2 से 3 साल में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है और करीब अदानी ग्रुप ने 90,000 करोड़ एबिटा की आय का लक्ष्य रखा हुआ है आने वाले 2-3 साल के लिए। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया अदानी ग्रुप का, जैसे कि आपको पता होगा अदानी ग्रुप के चेयरमैन अदानी का बर्थडे था, तो उन्होंने इस बर्थडे पे अपनी तरफ से एक जो बयान दिया है कि पोर्ट से लेके पावर तक अपना जो कारोबार फैला चुके अदानी ग्रुप आने वाले समय में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद रख रहे हैं। और ग्रुप का अनुमान है कि अगले 2 से 3 साल में कंपनी के प्री टैक्स
प्रॉफिट में 20% की सालाना दर पर वृद्धि होगी। इसके साथ ही कंपनी ने इस अवधि में एबिटाडा को बढ़ाकर 90,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और कंपनी ने एक बयान में कहा है कि ये जो आने वाले समय हम अपने इस टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। और ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि उसमें आगामी वर्षों में एबिटाडा 20% से तेज़ी से बढ़ने की उन्हें उम्मीद है, यानी उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अब इसमें रिकवरी देखनी जा रही है। और इसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप का ये बयान। और कंपनी ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कई बार प्रयास भी किए, और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए इसी महीने ग्रुप ने करीब $2.65 अरब का कर्ज जो था वो समय से पहले चुकाया भी है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप कोशिश पूरी कर रहे हैं और उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को भी मिल रहा है। तो जिस तरह से अदानी ग्रुप का ये ज़बरदस्त बयान निकल कर आया है कि आने वाले समय वो 90,000 करोड़ रुपीज़ का अपना एबिटाडा प्राप्त करेंगे, और इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया। आपने देखा होगा इस बार Q4 के रिजल्ट बहुत ही बेहतर थे, सभी कंपनियों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। यानी भले ही इस समय न्यूज़ में निगेटिव वातावरण बन रहा हो, लेकिन बिजनेस तो तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसी बिजनेस के दम पे ये आने वाले समय कंपनियां सर्वाइव भी कर जाएगी। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान दिया गया है कि निकट भविष्य में अभी हमें फिलहाल कर्ज चुकाने की कोई चिंता नहीं है, हमने जो आने वाले समय 2024 तक के जो कर्ज चुकाने थे वो सारे चुका दिए। तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि काफ़ी बड़ी राहत है हमारे लिए, आने वाले समय में हमारे पास कोई बड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी ने कहा कि नेट एसेट वैल्यू इस समय देखें तो ग्रॉस एसेट की करीब 3,91,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और कंपनी आने वाले समय कुछ और बिजनेस एक्वायर भी करेंगे। पोर्ट और आप देखें तो एयरपोर्ट के बिजनेस में कंपनी आने वाले समय और भी बिड लगाएगी और भी बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। इनका केरला का विजिम पोर्ट भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ से भी इनका रेवेन्यू अर्न होना शुरू हो जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने जो कर्ज लिया गया है उसमें देखें तो उनका जो इंडियन बैंकों का एक्सपोजर है वो 1% से भी कम है, यानी कोई बड़ा कर्ज नहीं लिया। वो उन्होंने ज़्यादा करके जो सारा कर्ज लिया हुआ है वो विदेशों से लिया है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है। तो कुल मिला के उस न्यूज़ का यहाँ पे अब असर खत्म हुआ है जो निकल कर आई थी फ्राइडे के दिन। आप देख सकते हो कि जो खबर निकल कर आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में कि अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं जो अदानी ग्रुप के ऊपर जांच कर रही है, और यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे उन्होंने अदानी ग्रुप ने निवेशकों को यहाँ पे प्रेरित करने के लिए, उनको अपनी तरफ लेने के लिए वहाँ पे रोड शोज किए थे। तो उस रोड शोज के दौरान अदानी ग्रुप ने क्या कमिटमेंट किया है उन निवेशकों के साथ में, और कितना निवेश किसने किया है, उसकी जांच अमेरिकी एजेंसियां कर रही है। और इस रिपोर्ट के बाद देखें तो पूरा मामला बिगड़ा, गिरावट ज़बरदस्त हुई। लेकिन अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हमने वही बातें बताई है जो सच में हकीकत है, हमने कोई हवा हवाई बातें नहीं की है उन निवेशकों के साथ में, और वो हमारा बिजनेस देखकर ही हमारे साथ में निवेश करने को तैयार है। तो कुल मिला के जो जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसकी बात को यहाँ पे नकारा गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई ऐसी खबर निकल के नहीं आई कि उनको किसी प्रकार का कोई समन भेजा गया है या उनको जांच के लिए बुलाया है। ये नॉर्मल रूटीन की जांच हो सकती है। तो कुल मिला के इस खबर को उन्होंने लाइटली लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस हमारा ज़मीन पे है, और उसी को लेकर जो बड़े बड़े जो बैंक है वो हमें निवेश करने को तैयार है, हमारे साथ धंधा करने को तैयार है। तो कुल मिला के ये जो सबसे बड़ी बात है कि इतनी सब मुसीबत आने के बावजूद भी अदानी ग्रुप की तरफ से एक और जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि वो हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले। आने वाले समय कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा। जिस तरह टाटा ग्रुप लोगों के भले के लिए सेवाएं दे रहे हैं, जिस तरह से ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वैसे ही अदानी ग्रुप भी कुछ करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया कि अदानी ग्रुप यहाँ पे डरने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं है, वो आगे ही अपने बिजनेस को लेकर चलेंगे और आने वाले समय में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो ये इन सारी बातों ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनाया, और देख सकते हो कि गिरावट थम चुकी है। लेकिन आने वाले समय में क्या संभावना बनी ये भी देखना होगा। बड़े इन्वेस्टर इस समय इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक भी करते हैं, क्योंकि फिर से जैसे कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आते फिर से गिरावट हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही करें, और जैसे ही कुछ प्रॉफिट का मौका मिले प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड चल रहे स्टॉक। लेकिन आप समझ सकते हो जब बिजनेस के दम पे ये स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल जरूर करेंगे। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको थोड़े समय के लिए भूल जाना चाहिए इन स्टॉक की, रोज़ की खबरों पर उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो अदानी ग्रुप ये आने वाली सारी मुसीबतों से निकाल के एक नई शुरुआत भी करेंगे, और तेजी के साथ स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।